अच्छा देखो, लास्ट वाली क्लास में हम लोग है ना लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कर रहे थे और हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन ये कंप्लीट किया था और इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एरिया सेलेक्ट किया जाता है और एरिया सेलेक्ट करने के बाद में किस तरह से वहां पर उस सेलेक्टेड एरिया या शेडेड रीजन या बेसिक फिजिबल रीजन या कॉमन रीजन उसमें से किस तरह से पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं, उन पॉइंट से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशंस है। देखो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 431। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 431 है यहाँ पर। हाँ बोलो 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 शिवन। कौन सा, ये वाला या लास्ट वाला? क्वेश्चन नंबर 3 था वो, क्वेश्चन नंबर 3 था वो। ये वाला लास्ट वाला। तो देखो हमें ना इसमें क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे है ना हमारा ये वाला एरिया आया था, ये वाला एरिया आया था हमारा। इस एरिया में 4 पॉइंट्स है। मैं देखो एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो एक पॉइंट तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये एरिया है ना 4 पॉइंट से मिलके बना है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स में से 3 पॉइंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी। हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता थी, हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता थी, हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता थी। इसकी पता नहीं थी तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और देखो चारों वैल्यूज हमने यहां पे लिखी है और उनको है ना मैक्सिमाइज वाली इक्वेशन में यूज किया और जिससे भी मैक्सिमम आंसर आ रहा था वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अभी है ना और ज्यादा बेटर तरीके से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे ना उसमें और समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये वाला पॉइंट ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है, ये वाला तो बहुत आसान पॉइंट है। इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो ये है पेज नंबर 431, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, पेज नंबर 431। क्वेश्चन है, मिस्टर लाल इज ऑन अ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ड्यूरिंग लंच एट द ऑफिस कैंटीन। ही ऑलवेज चूज बिटवीन 2 पर्टिकुलर टाइप ऑफ मील्स। वो चाहे तो ए चूज कर सकता है, वो चाहे तो बी चूज कर सकता है। तो 2 मील्स है उसके पास में। ठीक है, टाइप ए, टाइप बी। द टेबल लिस्टेड द टेबल बिलो लिस्ट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो टाइप ए में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कितने हैं, ये दिया हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल कितना है। टाइप बी में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, विटामिन कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सब गिवन है। ठीक है, और इसके देखो यहां पे लिखो, यहां पे देखो लिखा हुआ है ही नीड एटलीस्ट 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। उन्हें कम से कम 200 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो देखो प्रोटीन कितना चाहिए, मैं यहां पे लिख लेता हूं, एटलीस्ट 200 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, एटलीस्ट 960 ग्राम्स लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 960 ग्राम्स। 40 ग्राम्स विटामिन चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए एटलीस्ट 960 ग्राम्स, 40 ग्राम्स चाहिए विटामिन, ओवर दिस टाइम पीरियड। अच्छा उसमें कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं लिखा हुआ है। देखो कोलेस्ट्रॉल की लिमिट नहीं है यहां पर। ठीक है, लेकिन आगे बोल रहा है, अगर आगे पढ़ोगे ना, ओवर दिस टाइम पीरियड हाउ मेनी डेज शुड ही हैव टाइप ए मील। कितने दिन वो टाइप ए मील खाएगा। ठीक है, उसको टाइप ए मील चाहिए होगा, कितने दिन उसे टाइप बी चाहिए होगा, सो दैट ही गेट्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ताकि उसने जो सोचा है ना उतना उसको प्रोटीन विटामिन मिल जाए, प्लस वो अपने कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज कर दे।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज करना। हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज करना। और क्वेश्चन में देखो कोलेस्ट्रॉल भी दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो वो बोल रहा है कितनी बार, वो बोल रहा है हाउ मैनी डेज। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो बंदा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कुछ दिन, वो कुछ दिन तो एक ए टाइप का मील खाएगा और कुछ दिन वो बी टाइप का मील खाएगा। टाइप ए मील कंज्यूम करेगा और कुछ दिन वो टाइप बी मील कंज्यूम करेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी एक मील कंज्यूम करता है ना तो उसको 60 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल उससे इंटेक होता है। जब भी वो टाइप ए मील की एक यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको मिलने वाला कोलेस्ट्रॉल होगा 60 मिलीग्राम्स, और टाइप बी करेगा तो कितना होगा? 50 मिलीग्राम्स होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले बनेगी कि हमें क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल को मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज जेड, मिनिमाइज जेड। एक मील पर कितना मिल रहा है? 60 टाइप ए में। तो 2 मील पर कितना मिलेगा? 120। 5 मील पर कितना मिलेगा? 300। और x1 मील पर कितना मिलेगा? x1 टाइम कंज्यूम किया उसने तो उसको मिलेगा 60x1। ऐसे ही टाइप बी मील पर मिल रहा है 50, तो उसने x2 टाइम्स कंज्यूम किया तो उसको मिलेगा 50x2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमें जो ये कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है ना उसको हमें मिनिमाइज करना है। हमें ये जो कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है इसको हमें मिनिमाइज करना है। अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि कोलेस्ट्रॉल फंक्शन कैसे बना लिया हमने? ये फर्स्ट वाला मिनिमाइजेशन वाला फंक्शन कैसे बना लिया? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अच्छा, अब आगे बनाते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर लिमिट्स लगी हो, जहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हो। हम्म। क्यों? ऊपर वाले को मिलीग्राम्स में चेंज कर लेंगे हम, है ना। और ऊपर वाले भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर वाले में ये ग्राम है, ये ग्राम है, और जो इसकी लिमिट दी हुई है वो भी ग्राम्स में गिवन है, तो उसको भी चेंज करने की इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मैं तुम्हें वापस बता देता हूं। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में ऐसे सारे फंक्शंस आते हैं जिनमें लिमिट लगी हो। और लिमिट है ना, दो तरह की होती है, या तो लेस देन की होगी या मोर देन की होगी, या तो एट लीस्ट की होगी या एट मोस्ट की होगी। इस चीज को ध्यान रखना। तो देखो, टाइप ए मील की एक क्वांटिटी कंज्यूम करने पर 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 8 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। तो x1 क्वांटिटी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो कितना प्रोटीन मिलेगा? 8x1, ठीक है। और ऐसे ही टाइप बी में कितना मिलता है? 16। तो उसमें टोटल प्रोटीन कितना हो जाएगा? 16x2। और हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए कितना है यहां पर? एटलीस्ट 200 ग्राम्स चाहिए ना। प्रोटीन ये हम बना रहे हैं, प्रोटीन का फंक्शन बना रहे हैं, तो हमें प्रोटीन चाहिए एटलीस्ट 200 ग्राम्स। तो यहां पे साइन यूज होगा, या तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन यूज होगा या लेस देन इज इक्वल टू का साइन यूज होगा। बस मेरे को इतना बता दो कौन सा यूज करें। अच्छा ठीक है, तुम्हें कम से कम 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो तुम कितने मार्क्स लेकर आओगे? तो तुम्हें कम से कम 200 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। तो, तो ग्रेटर देन वाला साइन लगेगा ना, लेस देन वाला साइन नहीं लगेगा। तो साइन लगेगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 200, ठीक है। एटलीस्ट पे, और तुम याद भी रख लो कि जब भी एटलीस्ट वाला वर्ड हो या एटलीस्ट वाली सिचुएशन हो ना तो हमेशा ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, और एट मोस्ट वाला हो ना तब हमेशा लेस देन का साइन लगाते हैं। ये हमने बनाया प्रोटीन के लिए, इतना प्रोटीन तो हमें चाहिए ही चाहिए।
नेक्स्ट जो फंक्शन बनेगा वो किसके लिए बन जाएगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन बनेगा 60x1 प्लस 40x2 greater than is equal to 960 grams for carbohydrate. और विटामिन का क्या फंक्शन बनेगा? 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 और ये बनेगा फॉर विटामिन। अच्छा, इसके अलावा और किसी चीज की क्वेश्चन में लिमिट है क्या? ऊपर तो देखो कुछ डेटा दिया हुआ है ही नहीं, ऊपर तो बस ये दिया हुआ है कि 200 ग्राम्स प्रोटीन, यहां पर देखो लिखा हुआ है 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, 960 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट चाहिए और 40 ग्राम्स ऑफ विटामिन चाहिए। ठीक है, पूरे मंथ के अंदर। और आगे क्वेश्चन में ये सारा डेटा दिया हुआ है ही हमारे पास में, तो हमने इन सारे डेटा को यूज करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बना लिया। लास्ट में क्या आएगा? नॉन नेगेटिव फंक्शन। हो सकता है कि हम मील ए की एक भी क्वांटिटी यूज नहीं करें, हो सकता है मील बी की भी एक भी क्वांटिटी यूज नहीं करें, हम कोई अलग ही मील खाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी क्वांटिटी नेगेटिव कंज्यूम करें। तो लास्ट में फंक्शन बनेगा x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और ये आ गया हमारा नॉन नेगेटिव फंक्शन। ये आएगा हमारा नॉन नेगेटिव फंक्शन, x1 x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 नॉन नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा हमारा। अच्छा, यहां तक एक बार किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कैसे हमने फंक्शंस वगैरह बना लिए, इन सारे फंक्शंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब है ना, हमें क्वेश्चन में ये भी कैलकुलेट करना है, हमें सिर्फ फंक्शन नहीं बनाने, हमें क्वेश्चन में ये भी कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी हम मील 1 की कंज्यूम करने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी हम मील 2 की कंज्यूम करने वाले हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन हमेशा है ना वही वाली लेते हैं जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में होती है। हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए इस तरह के बॉक्स बनाएंगे। हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था ये। नहीं, x1 x2 दो ही वेरिएबल है ना, दो ही वेरिएबल है तो हो जाएगा। इक्वेशन कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल दो ही होने चाहिए। अगर x1 x2 x3 हो जाता ना, तब हम नहीं कर पाते फिर इससे क्वेश्चन। हाँ हाँ, आ जाओ। तो देखो, हमारे पास में 3 इक्वेशंस है, हमारे पास में 3 इक्वेशंस है। तीनों इक्वेशंस के लिए हम अलग से बॉक्स बनाएंगे। तीनों इक्वेशंस के लिए कैसे बनाएंगे, वही 2 पार्टीशन कर देंगे। देखो ज्यादा ही हम 2 पार्टीशन कर देंगे। देखो इसके, एक ऐसा कर देंगे, एक ऐसा कर देंगे। इसमें भी ऐसा ही होगा और इसमें भी ऐसा ही होगा। पहली वैल्यू है आएगी x1 की, दूसरी वैल्यू आएगी x2 की, फिर x1 की, फिर x2 की, फिर x1 की, फिर x2 की, और ये आएगा फॉर इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 के लिए बना रहे हैं ये, सॉरी, ये आएगा इक्वेशन 2 के लिए और ये आएगा इक्वेशन नंबर 3 के लिए। हमें टोटल चाहिए 200 इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में चाहिए 960 और इक्वेशन 3 में चाहिए 40। आप देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। एक बार हम x1 को 0 करते हैं, एक बार हम x2 को 0 करते हैं। तो देखो है ना, तुम्हें 0 लिख लेने हैं साथ के साथ। देखो, एक 0 यहां पर लिख लोगे, एक 0 यहां पर लिख लोगे, ऐसे ही एक 0 यहां पर लिख लोगे, एक 0 यहां पर लिख लोगे।
एक जीरो यहां पर लिख लोगे, एक जीरो यहां पर लिख लोगे। मान लो फर्स्ट इक्वेशन में अगर तुम x1 को जीरो करते हो तो ये खत्म हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 16x2 इज इक्वल टू 200, और x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x2 की वैल्यू आ जाएगी 12.5। x2 की वैल्यू जो आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास में 12.5। अच्छा, ये किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि x2 की वैल्यू 12.5 कैसे आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या कि x2 की वैल्यू 12.5 कैसे आ गई? नहीं? अच्छा, अब सेकंड, इसी के सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, x2 को जीरो कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो रिमेनिंग बचेगा 8x1 200, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 की वैल्यू हो जाएगी 24। ये तो फर्स्ट इक्वेशन में हो जाएगा। 25 होगी, है ना? हाँ 25 होगी, 25 होगी। अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में हम अगर x1 को जीरो कर देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 40x2 इज इक्वल टू 960, और 40x2 इज इक्वल टू 960 हो जाएगा 24। x2 की वैल्यू हो जाएगी 24, x2 की वैल्यू हो जाएगी 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 20 एंड 20। अच्छा, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? हमने ये तीनों बॉक्स कैसे बना दिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 के लिए? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है इक्वेशन 1 2 3 के लिए हमने ये बॉक्स कैसे बना दिए? नहीं? अच्छा, अब ध्यान से समझना, इक्वेशन 1 के जो नंबर्स होंगे ना वो होंगे 0 एंड 12.5, और इक्वेशन 2 के होंगे 20, इसी के दूसरा नंबर होगा 25 0, ये होगा 0 24, और ये होगा 16 0, नेक्स्ट होगा 0 20, और नेक्स्ट होगा 20 0। अब हमें बनाना है एक ग्राफ, एक ग्राफ बनाना है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ग्राफ बनाने के लिए कोई ग्राफ पेपर वगैरह नहीं मिलेगा, तुम्हें कॉपी में ही बनाना है, रैंडमली नंबर्स फिल करोगे। देखो, इस तरफ x1 होगा, इस तरफ x2 होगा, एक तरफ x1 है, एक तरफ x2 है, ठीक है? अच्छा, पहला नंबर है, ध्यान से देखना, इधर है 0, इधर है 0। पहला नंबर है 0 और 12.5, 12.5 x2 पर है ना, तो मैं यहां कहीं मान लेता हूं कि यहां कहीं आ रहा है, यहां कहीं आ रहा है 12.5, तो मैं इसको बोल देता हूं 0 एंड 12.5, मैं इसको बोल देता हूं 0 एंड 12.5। ठीक है, इसी का दूसरा नंबर, इसी इक्वेशन का दूसरा नंबर है 25 0, तो मैं देखो यहां पर बोल देता हूं, देखो इसको बोल देता हूं 25 0। ये दो नंबर्स हो गए मेरे पास में, और हम इन दोनों नंबर्स को यहां पे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों नंबर्स के बीच में। तुम अपने हिसाब से देख लेना, मेरा क्या है, थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो जाती है यहाँ पर, है ना, इसमें स्केल थोड़ा सा अलग रहता है थोड़ा सा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो हम इस पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 लिख देते हैं इस पे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में है 0 24, तो डेफिनेटली 24 इससे ऊपर ही होगा, तो 24 को हम यहां मान लेते हैं, ये है 0 24, और 16 0 डेफिनेटली इससे इधर ही होगा कहीं, ये वाला नंबर हम मान लेते हैं 16 0, और इन दोनों नंबर्स को भी लाइन से हम ऐसे मर्ज कर देते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशंस बना ली हमने, एक और इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बनानी है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 में 0, 20, देखो 0, 12.5 और 0, 24 के बीच में ही होगा 0, 20, तो इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर होगा 0, 20 और यहां पर होगा 20, इन दोनों के बीच में होगा। तो मैं इन दोनों लाइंस को भी, इन दोनों पॉइंट्स को भी मर्ज कर देता हूं यहां पर। ये इस तरह का बनेगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 होगी। किसी किसी आएगा आएगा, सब आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉमन एरिया नहीं है। अच्छा, ग्राफ बन गया क्या सबका? ग्राफ कंप्लीट हो गया क्या? ग्राफ बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कर्व्स वगैरह बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भावना, मोनिका, रक्षिका, रक्षिका, शिवानी, यश, कोई दिक्कत नहीं है? तुम दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ बनाने में, कर्व बनाने में? ठीक है। अब देखो पहली इक्वेशन पर साइन कैसे लगे हुए हैं? ग्रेटर देन के। तो अगर पहली इक्वेशन पर साइन ग्रेटर देन के लगे हुए हैं तो पहली इक्वेशन के बाहर की तरफ एरिया होगा। दूसरी इक्वेशन के साइन कैसे लगे हुए? ग्रेटर देन के, तो दूसरी इक्वेशन के भी बाहर की तरफ एरिया होगा। देखो यहां पर बहुत सारे एरियाज है, मैं देखो तुम्हें हाईलाइट करके बताता हूं थोड़ा सा। देखो एक एरिया ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, 7 एरियाज है यहां पर। 7 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है इस ग्राफ के अंदर। जो कॉमन एरिया होगा ना, जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो एरिया होगा ये वाला, ये बिल्कुल बाहर वाला एरिया, ये सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा कॉमन फिजिबल रीजन तुम्हें पता लग रहा है कौन सा है? कॉमन फिजिबल रीजन फर्स्ट इक्वेशन के भी बाहर होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन के भी बाहर होना चाहिए, थर्ड इक्वेशन के भी बाहर होना चाहिए। तीनों इक्वेशन के बाहर कौन सा है? तीनों इक्वेशन के बाहर ये वाला एरिया है। अब देखो कौन सा वाला एरिया है, दोबारा से समझा देता हूं। ये वाला एरिया जो ये बाहर की तरफ है ना बना हुआ, ये वाला एरिया। अब देखो इस वाले एरिया की अपर लिमिट हमें पता तो है नहीं कि ऊपर कहां तक जा रहा है ये वाला एरिया, और हमें अपर लिमिट चाहिए भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का, तो हमें ऊपर वाला एरिया नहीं चाहिए। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है ना, तो मिनिमाइजेशन में हमें तो कम वाला चाहिए ना, कि जो भी कम होगा वो हमारे लिए सेलेक्ट होगा। तो इस पूरे एरिया का जो सबसे नीचे वाला एरिया है ना, या जो सबसे नीचे वाली ऐसा मान लो शेप है, वो हमें दी हुई है। मैं बताता हूं कहां पर है वो। देखो ये रही, यहां पे ऐसे है, फिर ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है, ये तो हमें पता है। यानी मैं देखो अगर यहां पे तुम्हें समझाऊं ना, तो यहां पर देखो मैं उसको अलग से थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैं इसको बोल देता हूं ये ए पॉइंट है, यहां पे ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो हमें ये 4 पॉइंट से ये एरिया का जो सबसे डाउनवर्ड्स वाली स्ट्रीम है ना, वो हमें पता है कि इन 4 एरियाज, इन 4 पॉइंट्स हमारे पास में। ठीक है, क्या हमें ए पॉइंट की वैल्यू पता है क्या? 0, 24। क्या हमें डी पॉइंट की वैल्यू पता है क्या? 25, 0। हमें कौन कौन से पॉइंट्स की वैल्यू नहीं पता है? बी एंड सी की नहीं पता है, ठीक है। तो अगर बी और सी पॉइंट्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम बी और सी पॉइंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे पहले बी पॉइंट की वैल्यू। तो फॉर बी, फॉर पॉइंट बी, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी पॉइंट कौन कौन सी इक्वेशन से बना है? तो अगर तुम देखोगे तो बी पॉइंट बना है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से। ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 जा रही है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ रही है, तो बी पॉइंट बना है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो बी पॉइंट की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे। यानी हम यूज करेंगे 60x1 प्लस 40x2 इज इक्वल टू 960, और दूसरी है 2x1
प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। अच्छा एक बात बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि हमने बी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए इन दो इक्वेशंस को ही क्यों यूज किया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? बस तो ठीक है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 से। तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं? 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे ही सेकंड वाली इक्वेशन 20 से मल्टीप्लाई होगी, मैं देखो इस तरफ लिख देता हूं। फर्स्ट वाली तो चेंज नहीं कर रहे हम। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे और 40x2 से 40x2 एलिमिनेट हो जाएगा। रिमेनिंग कितना बचेगा? 20x1। 20x1 इज इक्वल टू 160 और x1 इज इक्वल टू 8। सॉरी, x1 इज इक्वल टू 8। और अगर हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है तो हम x2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर x2 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करके बता दो। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, देखो ज्यादा बेटर रहेगा। इस वाली इक्वेशन में x1 की वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 16, 16 24, 24 12 हो जाएगा। x2 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है रक्षिका, करेक्ट है। x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू हो गई 8 और x2 की वैल्यू हो गई 12। x1 की वैल्यू हो गई 8 और x2 की वैल्यू कितनी हो गई? x2 की वैल्यू हो गई 12। तो हम यहां पर लिख देंगे 8 और 12। अच्छा अब हमें है ना c की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। और c कौन कौन सी इक्वेशन से बना है? E1 और E3 फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से बना है। c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और c बना है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो तुम है ना c की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। देखो फर्स्ट इक्वेशन मैं बता देता हूं क्या है। 8x1 प्लस 16x2। 8x1 प्लस 16x2 इज इक्वल टू 200 और x1 प्लस x2 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 40। मेरे को यहां से x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो एक बार। C पॉइंट के लिए x1 और x2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 15 और 5 है ना? नहीं, डिफरेंट आ रही है। x1 15 आ रहा है, x1 कितना आ रहा है? 18 और x2 5 और 15 आ रहा है। नहीं, गलत आ रहा है तुम्हारा। 8x1 प्लस 16x2 इज इक्वल टू 200। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे क्वेश्चन? बिल्कुल, x1 15 आएगा, x2 5 आएगा। बिल्कुल यही आ रहा है तुम्हारे मोनिका? बिल्कुल ठीक है। x1 आ रहा है 15 और x2 आ रहा है 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 15 एंड 5। तो जो भी मेरे को 4 पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए थी ना, मेरे को यहां पर 4 पॉइंट्स की वैल्यू चाहिए थी, मेरे को यहां पर 4 पॉइंट्स की वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी मेन इक्वेशन है ना, मेरी मेन इक्वेशन है मिनिमाइज जेड वाली। मिनिमाइज जेड वाली मेरी मेन इक्वेशन है। तो देखो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू था 60x1 प्लस 50x2, ऐसा था। बिल्कुल, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू था 60x1 प्लस 50x2। ये मिनिमाइज जेड की वैल्यू थी। हमने x1 x2 की 4 वैल्यूज निकाली है। हमने x1 x2 की 4 वैल्यूज निकाली है ABCD करके। मैं एक एक करके वैल्यू फिल कर देता हूं, A B C और D। और मैं बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं,
एक तरफ लिखूंगा मैं ए की वैल्यूज, एक तरफ लिखूंगा मैं बी की, एक तरफ लिखूंगा सी की, डी की, और x1 x2 की वैल्यूज लिखूंगा 0 24 8 12, 0 24 8 12 15 5 और 25 0। मैंने चारों वैल्यूज लिख दी यहां पर 0 24 8 12 15 5 25 0। मैंने चारों वैल्यूज लिख दी। अब बस मल्टीप्लाई करके तुम्हें टोटल करना है। तो जैसे पहले को मल्टीप्लाई करोगे, x1 को 0 लिखोगे, x1 यहाँ पे 0 हो गया तो ये 60 x1 0 हो जाएगा, तो ये 50 x1 x2 सिर्फ 24 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4800। हाँ 1200, सॉरी 1200 हो जाएगा, 20 से नहीं हो रहा है ना, 200 से। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 480 और एक हो जाएगा 600 1280। कितना हो रहा है 1080। नेक्स्ट 900 और 250 1150 1500। हमें मिनिमाइजेशन करना था ना, मिनिमाइजेशन करना था, तो 1080 हमारा आंसर है। यानी फर्स्ट मील की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे हम, फर्स्ट मील की क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे 8, सेकंड मील की करेंगे 12, और मिनिमाइज कोलेस्ट्रॉल ये हो जाएगा हमारा 1080 मिलीग्राम्स। फर्स्ट मील की 8 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, सेकंड मील की 12 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, और कोलेस्ट्रॉल मिनिमाइज हो जाएगा हमारा 1080 मिलीग्राम्स हो जाएगा यहां पर कोलेस्ट्रॉल कंजम्पशन इनटेक। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशन देखो ये रहा, 8 क्वांटिटी x की यानी x1 की, 12 क्वांटिटी y की यानी x2 की, और इससे है ना ये हमारा 1080 आ रहा है, ये वाला नंबर ये आ रहा है 1080। z मिनिमाइजेशन 1080 मिलीग्राम्स। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कैसे किया हमने सॉल्व? लास्ट वाला कंक्लूजन देख लो एक बार कि लास्ट में कैसे लिखना है तुम्हें, बस ये ध्यान रखना तुम्हें। भावना तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अभी? अभी बताओ, इसमें इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। नहीं, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो मोनिका, कैसे आया? ये देखो, ये वाली वैल्यू है x1 की, ये वाली वैल्यू है x2 की, ठीक है। तो तुमने 60 को जब 0 से, क्योंकि x1 से मल्टीप्लाई होने वाला है ना, ये x1 यहां पे पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 24 यहां पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x2 की जगह पर 24 पुट करोगे तो ये 1200 आ गया। ये तो फर्स्ट वाला हो गया। फिर नेक्स्ट वाला क्या है, x1 की वैल्यू 8 है तो यहां पे ये पुट करो, और x2 की वैल्यू 12 है, यहां पे x2 पुट करो, हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। जैसे ना क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, तुम्हें इक्वेशन नहीं बनाने को बोला है, इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन डायरेक्टली गिवन है। पेज नंबर 434 था शायद, एक बार देख लेते हो। 433 है, पेज नंबर 433, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 433।
तुम्हें डायरेक्ट है ना ग्राफ बनाना स्टार्ट कर देना है। पहले तो बॉक्स बनाओगे, हर एक इक्वेशन के बॉक्स बनाओगे। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं। पहली इक्वेशन ये रही यहां पर, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट की। दूसरी इक्वेशन ये रही, है ना। सेकंड इक्वेशन ये रही यहां पर। थर्ड इक्वेशन आगे है यहां पर, ये 4x1 वाली। तो तीन इक्वेशन है यहां पर। बनाओ एक बार ग्राफ बनाओ, वो बनाओ, इसके बॉक्स बना दो। अच्छा देखो बॉक्स देखो ऐसे बने होंगे, मैं थोड़ा बता देता हूँ जल्दी से। कोई बात नहीं, मैं करवा ही देता हूँ ना, एक क्वेश्चन तो करवाना है। देखो बॉक्स बने होंगे 0 300 150 0, फर्स्ट इक्वेशन के। सेकंड इक्वेशन में मेहनत हुई होगी। पहले कितना बना है, 120 0 और 127.25, 169.66 0। ठीक है नेक्स्ट। सेवन पूरा डिवाइड हो गया इसमें, 0 1 1 6 2030। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? sorry। अब ग्राफ बनेगा इसका, है ना सर, ग्राफ बनेगा। मैं देखो इस वाली वैल्यू को यहां से हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं। ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। ग्राफ बनेगा, पहला आएगा 0 300। देखो ये है x1, ये है x2। 0 300 है ना, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो मैं इसको है ना यहां पर कर देता हूं 0 300। और 150 सबसे लोएस्ट है इसका, x1 का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसको मैं कर देता हूं 150 0। और मैं ऐसे इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, फिर है 127.5, तो यहां कहीं ले लेता हूं मैं 127.5। और 169 थोड़ा यहां पे ले लेता हूं, 169.66 और 0। ये कर दिया। और लास्ट वाली इक्वेशन है 0 1 1 6, थोड़ा इससे नीचे ले लेते, 0 1 1 6 और सबसे लास्ट में लेते हैं यहाँ पे 203 एंड 0। और इससे भी एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, इधर की तरफ लिख लेता हूँ। यहाँ पे सेट कर देते हैं इसको। एक बार बस ये चेक कर लूं मैं, ग्राफ ऐसा ही बनाया ना जो मॉड्यूल में बना होगा, क्योंकि मेरे दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तुम्हारे भी दो ही आ रहे हैं ना? हाँ देखो, एक इसमें ऊपर वाली लाइन ऊपर से ही निकल गई है, ऊपर वाली लाइन जो है वो ऊपर से ही निकल गई है यहाँ पे।
ठीक है, सही बन रहा है। अब जो कॉमन फिजिबल रीजन है ना, कॉमन फिजिबल रीजन में देखो ये 4 पॉइंट्स होंगे, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, और एक पॉइंट यहां पर है। कर लोगे इसको, ट्राई कर लोगे इसको, कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत होगी इसमें तो है ना। इसका तुम एक बार इसको कंप्लीट कर लेना, इस क्वेश्चन को। फिर और क्वेश्चन है ना, अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफी है। इस क्वेश्चन को एक बार तुम लोग कंप्लीट कर लेना।